रशिया ने दुनिया का नंबर 1 हथियार बताकर 3 देशों को इस हथियार को बेचा। आज यही दुनिया का नंबर 1 हथियार रशिया की खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है और इस हथियार ने आज रशियन हथियारों की क्वालिटी पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और इस हथियार को बेचकर रशिया ने 1,13,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। अभी तक आप समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पर मैं रशिया के S-400 डिफेंस सिस्टम की बात कर रहा हूँ। आप सभी के याद ही होगा, अब से 2 से 3 दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि यूक्रेन की सेना रशिया के 40 किलोमीटर अंदर पहुंच चुकी है और यूक्रेन की सेना ने रशिया के 28 गांवों पर भी पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लिया है। और इस समय यूक्रेन की सेना को देखा जाए तो ये रोज ही रशिया के 10 से 20 किलोमीटर के एरिया पर अपना कब्जा कर रहे हैं और पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर यूक्रेन की सेना ने रशिया के 80 गांवों पर पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लिया है। और इस समय रशिया की सेना लगातार अपने उन लोगों को उन जगहों से निकालने में लगी हुई है जहां पर इस समय यूक्रेन की सेना ने कब्जा कर लिया है। रशिया की सेना अपने लोगों को कुर्स्क ब्रिज से निकाल रही है, लेकिन आज यूक्रेन की सेना ने इसी कुर्स्क ब्रिज को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। और आप ये बात जानकर पूरी तरीके से हैरान हो जाओगे कि यूक्रेन की सेना ने जिस हथियार की मदद से इस कुर्स्क ब्रिज को तबाह किया है वो कोई मिसाइल नहीं थी, बल्कि यूक्रेन की सेना ने हिमार्स रॉकेट सिस्टम की मदद से इस कुर्स्क ब्रिज को तबाह किया है। और यहाँ पर एक सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह भी है कि इस ब्रिज की प्रोटेक्शन में रशिया ने S-400 डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रखा था, लेकिन रशिया के S-400 डिफेंस सिस्टम को कानो कान इस बात की भनक तक नहीं लगी कि यूक्रेन हिमार्स को रशिया के अंदर लेकर घुस गया और हिमार्स की मदद से ही इनके एक ब्रिज को तबाह कर दिया। और इस डिफेंस सिस्टम को रशिया दुनिया का नंबर 1 डिफेंस सिस्टम बताता है। और इस इंसिडेंट को देखने के बाद आज ये बात तो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि तो ये रशिया का S-400 डिफेंस सिस्टम है, ये किसी भी काम का डिफेंस सिस्टम नहीं है। ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि पिछले लंबे समय से यूक्रेन की सेना इसी हिमार्स रॉकेट सिस्टम की मदद से धनाधन रशिया के S-400 डिफेंस सिस्टम को तबाह कर रही है और रशिया का ये S-400 डिफेंस सिस्टम कुछ भी नहीं कर पा रहा है। रशिया अपने S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर दूसरी तरफ दावे ये करता है कि हम अपने S-400 डिफेंस सिस्टम से अमेरिका के F-35 और F-22 रैप्टर तक को मारकर गिरा सकते हैं। S-400 डिफेंस सिस्टम की इन्हीं घटिया परफॉर्मेंस को देखने के बाद हाल ही में ही तुर्की ने 2 सालों के अंदर अंदर ही अपने S-400 डिफेंस सिस्टम को रिटायर करने का फैसला ले लिया है। और तुर्की के इस फैसले की वजह से तुर्की के 20,000 करोड़ रुपए भी पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुके हैं, क्योंकि तुर्की ने भी रशिया से 3 रेजिमेंट S-400 डिफेंस सिस्टम की ली थी। इस समय चाइना के पास 6 रेजिमेंट S-400 डिफेंस सिस्टम की मौजूद हैं और चाइना ने इन डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। भारत ने भी 5 रेजिमेंट रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम की ली हैं, जिसमें से 3 रेजिमेंट की डिलीवरी तो हमको इस समय मिल भी चुकी है और बचे हुए 2 रेजिमेंट की डिलीवरी हमको 2026 तक मिल पाएगी। इस डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए भारत ने 43,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और अगर इस डिफेंस सिस्टम की जगह पर भारत 43,000 करोड़ रुपए अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में लगा लेता तो आज हमारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया का नंबर 1 डिफेंस सिस्टम होता। और इसीलिए ही मैं हमेशा बोलता हूं कि हमको डिफेंसिव हथियार खुद बनाने चाहिए, अटैकिंग हथियार भले ही हम किसी और देश से ले लें। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि जो इस समय हमारी 2 रेजिमेंट S-400 डिफेंस सिस्टम की रशिया के पास बची हुई हैं, जिनकी कीमत $2.2 बिलियन है, क्या अभी भी हमको रशिया से इन 2 रेजिमेंट की डिलीवरी लेनी चाहिए, या फिर आपका ये मानना है कि हमको $2.2 बिलियन खर्च कर अपने BMD को और ज्यादा एडवांस बनाना चाहिए? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।